नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का एक और प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों राजस्थान के जीके का और दोस्तों करंट अफेयर के भी दोस्तों लगभग 13 से 14 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और यही दोस्तों आपके सिलेक्शन का बेस बनने वाला है। एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है 12 और 19 मार्च, एक महीना बचा है दोस्तों हमारे पास। और इससे पहले भी दोस्तों हम कुछ प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने राजस्थान के जीके, कुछ भारत के भूगोल के प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्नों को लिया है। ये प्रश्न दोस्तों आपको अभी आई बटन दिख रहा होगा, इस प्ले लिस्ट में जाकर आप इन प्रैक्टिस सेट को पढ़ सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों यकीन मानिएगा आपके एग्ज़ाम में ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम नाम से एक और प्ले लिस्ट बनी है, जिसमें हमने हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेटों को पढ़ा है और इंग्लिश के भी दोस्तों अभी हमारे प्रैक्टिस सेट है जो चल रहे हैं। बेहद ही शॉर्ट ट्रिक के साथ हमने दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है उसमें, तो आप जाकर अवश्य उनमें देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन भी दबाना है ताकि समय समय पर क्लासेज अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में जब दोस्तों महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तो उनकी रक्षा दोस्तों की थी किसने? ब विकल्प दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, झाला बीदा ने। किसने की थी? झाला बीदा ने। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति कौन थे? तो एकमात्र मुस्लिम जो सेनापति थे वो थे दोस्तों हकीम खां सूर। कौन थे? हकीम खां सूर। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की। इसका आप ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले की ओर। अगला 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने, देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है? तो देखिएगा दोस्तों, देलवाड़ा के कौन सा मंदिर है जिसमें आदिनाथ की मूर्ति है और इसका वजन दोस्तों 108 मण है? तो ये है दोस्तों कौन सा मंदिर देलवाड़ा का, जो कि देलवाड़ा में है दोस्तों? तो ये मंदिर है दोस्तों भीमाशाह का मंदिर। किसका दोस्तों? भीमाशाह का मंदिर। भीमाशाह का मंदिर जो कि दोस्तों देलवाड़ा माउंट आबू में है। कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू में। यहाँ पर आदिनाथ की मूर्ति रखी है जिसका वजन दोस्तों 108 मण है। इसका आप ध्यान में रखिएगा। और 5 जैन मंदिरों का यहाँ पर समूह है। कितने जैन मंदिरों का दोस्तों? 5 जैन मंदिरों का यहाँ पर समूह है। और इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम के मंत्री ने करवाया था। और इन मंत्री का नाम था दोस्तों विमल शाह। क्या था? विमल शाह। इसलिए इस मंदिर को विमल शाही भी कहते हैं। विमल शाह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इस मंदिर को विमल शाही भी कहते हैं। तो भीमाशाह का ये मंदिर है देलवाड़ा में। ध्यान रखिएगा, विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। विमल शाह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो स विकल्प है, ये हमारे सही उत्तर होगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आता है, तो लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों आगे भी शेयर करें। तो 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो राजस्थान के दोस्तों किस जिले में है दोस्तों एकलिंग जी का मंदिर? तो ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प हमारे दोस्तों दे रखा है उदयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा अजमेर और चौथा दे रखा है दोस्तों जयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? उदयपुर। उदयपुर में दोस्तों कैलाशपुरी में चतुर्मुखी प्रतिमा है जो कि काले रंग की है। ध्यान रखिएगा, एकलिंग जी की प्रतिमा है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों, मंदिर का निर्माण बप्पा रावल
बप्पा रावल काल भोज ने दोस्तों 734 ईस्वी में, कब 734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर के कैलाशपुरी में। ध्यान रखिएगा, 4 मुखों की ये प्रतिमा है और काले रंग की है, एक लिंग जी की प्रतिमा। तो अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 4 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके सामने, महिलाओं की जो ओढ़नी है जिसे पोमचा कहते हैं, का रंग कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, पोमचा एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी है। क्या है दोस्तों, ओढ़नी। और इसका जो रंग होता है वो होता है दोस्तों पीला रंग। कौन सा होता है, पीला रंग। विकल्प ब हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो पीला पोमचा है दोस्तों, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। तो विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान का यहाँ पर रेफरेंस मैप को देखें तो हाड़ौती के जो ज़िले हैं वो मुख्यतः दोस्तों ये वाले ज़िले हैं, जिसे हम दोस्तों कोजा बाबू के नाम से जाते हैं। कोजा बाबू। को का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर कोटा, जा का अर्थ है झालावाड़, बा का अर्थ है दोस्तों बूंदी, बारा, और बू का अर्थ है यहाँ पर क्या, बूंदी। तो ये कौन से ज़िले हो गए। अब दिशा को देखें यहाँ पर, तो उत्तर दिशा ये हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई और ये पश्चिम हो गई। तो ये वाले ज़िले देखिए कौन सी दिशा में आ रहे हैं, दक्षिण पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में आ रहे हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्वी दिशा में। तो बस दक्षिण पूर्वी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, तगड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, तगड़ी जो आभूषण है ये दोस्तों कहाँ पर पहनी जाती है, ये पहनी जाती है दोस्तों महिलाओं द्वारा कमर पर। कहाँ पर पहनी जाती है, कमर पर। तो विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। कमर पर दोस्तों तगड़ी के अलावा कणकती आभूषण या फिर कंदोरा भी जिसे हम कहते हैं, ये भी दोस्तों कहाँ पहना जाता है, कमर पर महिलाओं द्वारा। इसे हम करधनी भी कहते हैं। एक सटका आभूषण है दोस्तों, जो भी महिलाओं द्वारा कमर पर ही पहना जाता है। तो ये कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है सटका, कणकती, कंदोरा और करधनी। तो विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो केला देवी का जो मंदिर है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है। देखिए पहला विकल्प दे रखा है करौली में, दूसरा टोंक में, तीसरा कोटा में, चौथा दे रखा है सवाई माधोपुर में। तो केला देवी का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, यह है कहाँ, करौली में। कहाँ पर है दोस्तों, करौली में। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और केला देवी दोस्तों आप जानते हैं कि यादव वंश की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है दोस्तों, यादव वंश की कुल देवी है। इसका आप ध्यान में रखिएगा। और इनका जो मंदिर है वो दोस्तों वो त्रिकुट पर्वत पर बना है, त्रिकुट पर्वत पर बना है, इसका ध्यान रखिएगा। और लंगूरिया गीत या फिर जोगणिया नृत्य है। लंगूरिया तो गीत है, एक दोस्तों है लंगूरिया नृत्य जिसे हम कहते हैं क्या, लांगुरिया नृत्य। और लांगुरिया गीत है, ये लांगुरिया गीत है और जोगणिया नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, लांगुरिया तो क्या है, गीत, और जोगणिया क्या है, नृत्य। इनका संबंध भी दोस्तों केला देवी से है। किससे है, केला देवी से। और दोस्तों ये जो लांगुरिया गीत है ये घुटनों पर बैठकर दोस्तों गाए जाते हैं, इसका आप ध्यान में रखिएगा। पूछा भी जाता है कई बार, घुटनों पर बैठकर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं, लांगुरिया गीत। संबंध किससे इनका, केला देवी से, इसका आप ध्यान रखिएगा। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, त्रिकुट पर्वत पर। एक और त्रिकुट पहाड़ी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, त्रिकुट पहाड़ी पर दोस्तों जैसलमेर का किला है। कौन सा किला है, जैसलमेर का। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। त्रिकुट पहाड़ी है जहाँ पर जैसलमेर दुर्ग है, और त्रिकुट पर्वत है, कौन सा, त्रिकुट पर्वत है जहाँ पर दोस्तों केला देवी का मंदिर है। कहाँ पर है, करौली में। तो इस फैक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुके हैं ये प्रश्न। अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो हर्षद माता का मंदिर दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है।
पहला विकल्प दे रखा है दौसा, दूसरा अलवर, तीसरा जयपुर, चौथा दे रखा है दोस्तों सवाई माधोपुर। तो हर्षद माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी ये दोस्तों राजस्थान के दौसा जिले में है। कहाँ पर है? दौसा जिले में। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और चांद बावड़ी का दोस्तों आभानेरी की चांद बावड़ी भी इसे कहते हैं। ये गुर्जर प्रतिहार कालीन है, गुर्जर प्रतिहार कालीन है दोस्तों। और इसका निर्माण निकुम राजा राजा चांद ने करवाया था, इसलिए यहाँ पर ये चांद बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा चांद ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार कालीन ये है। और अ विकल्प हमारे सही उत्तर है, यहाँ पर दौसा में है। कहाँ पर है दोस्तों? दौसा में। कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। चलिए अगला देखिए, 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प क्या दे रखा है दोस्तों? विजयदान देता, दूसरा देवीलाल सामर, तीसरा कोमल कोठारी, चौथा दे रखा है करपाल सिंह शेखावत। तो जोधपुर के बोरुंदा में दोस्तों रूपायन संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? कोमल कोठारी के द्वारा। तो स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और ये दोस्तों संस्थान लोक कला, लोक संगीत और लोक वाद्य यंत्रों को संरक्षण देने हेतु बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये संस्था किसका संरक्षण करती है? लोक कला का, लोक संगीत का और लोक वाद्य यंत्रों का। कोमल कोठारी ने 1960 में दोस्तों जोधपुर जिले के बोरुंदा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की थी। विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण खाली जगह को पूर्ण हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? पहला विकल्प दे रखा है 30 मार्च 1949 को, या 1 नवंबर 1956 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों कब पूर्ण हुआ? ब विकल्प सही होगा, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा को मिलाया गया था यहाँ पर राजस्थान में। इसका आप ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारे। अगला देखिए, अगला है 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो मारवाड़ की राव मालदेव का उत्तराधिकारी यहाँ पर कौन था? पहला दे रखा है राव राम सिंह, दूसरा दे रखा है दोस्तों चंद्रसेन, तीसरा दे रखा है यहाँ पर उदय सिंह, चौथा दे रखा है दोस्तों कल्याण। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तराधिकारी था वो थे कौन? राव चंद्रसेन, जिसे दोस्तों मारवाड़ का बोला बिसरा राजा भी कहते हैं। इसका ध्यान रखिएगा आप। विकल्प ब है हमारे यहाँ पर सही उत्तर है, मारवाड़ का बोला बिसरा राजा। और मारवाड़ का प्रताप भी इन्हें हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। या प्रताप का अग्रगामी के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प ब हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। और दोस्तों राव मालदेव के बारे में भी ध्यान रखिएगा। राव मालदेव का संबंध है दोस्तों गिरी सुमेल युद्ध से, गिरी सुमेल के युद्ध से, जो कि दोस्तों 1544 में हुआ था। इसका आप ध्यान में रखिएगा। गिरी सुमेल का युद्ध प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, और कई बार इसका भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विकल्प ब हमारे यहाँ पर सही उत्तर है, चंद्रसेन, जो कि राव मालदेव के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। ये इनके पुत्र थे दोस्तों। और एक और इनके पुत्र थे दोस्तों उदय सिंह। तो बाद में वैसे तो जो शासक थे मारवाड़ के उदय सिंह ही बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर है। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक तो है दूध बावड़ी, एक है दोस्तों क्या? दूध तलाई। क्या है? दूध तलाई। तो दूध बावड़ी कहाँ पर है? ये है दोस्तों कहाँ पर? माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। दूध तलाई का पूछे तो दूध तलाई है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। लेकिन हमें पूछा है क्या? दूध बावड़ी का। तो दूध बावड़ी कहाँ पर है? माउंट आबू में। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में हुआ?
पहला दे रखा है यहाँ पर HD सांकलिया, दूसरा दे रखा है VN मिश्र, तीसरा दे रखा है AN घोष, चौथा दे रखा है यहाँ पर RC अग्रवाल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों RC अग्रवाल। RC अग्रवाल की देखरेख में 1977-78 में, कब 1977-78 में दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था। और ये दोस्तों एक ताम्र युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ताम्र युगीन सभ्यता थी। और इसे दोस्तों ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। नदी का पूछे तो कांतली नदी के किनारे जितनी भी सभ्यताएं हुई है वो किसी न किसी नदी के किनारे हुई है दोस्तों। तो ये जो सभ्यता थी गणेश्वर सभ्यता, ये कांतली नदी के किनारे थी। उत्खनन दोस्तों 1977-78 में RC अग्रवाल की देखरेख में हुआ। इनका जो पूरा नाम है वो है दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल। तो ध्यान रखिएगा आप, विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर दोस्तों, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लोक वाद्य यंत्र टामक, जिसे दोस्तों दमामा या बम भी किसे कहते हैं, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों मेवाड़ से, मेवाड़ नहीं, मेवात से। किससे है दोस्तों? मेवात से। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मेवात, अलवर, भरतपुर के जो जिले आते हैं दोस्तों, वहाँ से इसका संबंध है टामक का। इसे दमामा या बम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प स हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रसिद्ध चित्रकला साहिबराम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार होगा दोस्तों यहाँ पर, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम राजस्थान की किस चित्रकला की शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध है दोस्तों किस शैली से? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयपुर चित्र शैली से। साहिबराम का संबंध है जयपुर से। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे सही आंसर है। अगला देखिए 16 नंबर है दोस्तों, मेवाती बोली। मेवाती बोली राजस्थान के खाली जगह क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मेवाती बोली राजस्थान के दोस्तों किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो पहला देखिए अजमेर ब्यावर, दूसरा अलवर भरतपुर, तीसरा करौली सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर दोस्तों वागड़ी बोली बोली जाती है। करौली सवाई माधोपुर में भी यहाँ पर दोस्तों डांग बोली है जो प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मुख्यतः बोली जाती है दोस्तों मेवाती, ये बोली जाती है अलवर भरतपुर में। कहाँ पर? अलवर भरतपुर में। और दोस्तों ये यूपी के नज़दीक होने के कारण, आप सभी जानते हैं कि यूपी के नज़दीक है ये ज़िले मुख्यतः उत्तर प्रदेश के, इस कारण यहाँ पर इस बोली पर, मेवाती पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। तो ये भी प्रश्न पूछे आपको कि ब्रज भाषा का प्रभाव है वो किस बोली पर है? तो किस पर है दोस्तों? मेवाती पर। तो विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? तो पिछवाई चित्रांकन की जो विषय वस्तु है वो क्या है? तो पहला देखिए दे रखा है दोस्तों क्या 12 मासा, दूसरा दे रखा है गीत गोविंद, तीसरा रासलीला, चौथा दे रखा है यहाँ पर शिकार। तो पिछवाई चित्रांकन का संबंध है दोस्तों रासलीला से। कृष्ण की रासलीला का वर्णन मिलता है दोस्तों पिछवाई चित्रा कला में। और नाथ द्वारा राज संबंध की ये प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। सविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। कहाँ की है दोस्तों? नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा राज संबंध की। चलिए अगला देखिए 18 नंबर है, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो पहला दे रखा है मगरा, दूसरा मालपुरी, तीसरा बागड़ी और चौथा दे रखा है नाचना। तो देखिएगा दोस्तों मगरा का संबंध, जो नस्ल है दोस्तों मगरा नस्ल ये भेड़ की है, मालपुरी भी दोस्तों भेड़ की है, बागड़ी भी यहाँ पर भेड़ की है। लेकिन नाचना दोस्तों ये भेड़ की नहीं है, ये एक ऊँट की प्रजाति है। किसकी है दोस्तों? ऊँट की प्रजाति। और मुख्यतः राजस्थान के ये जैसलमेर और बाड़मेर के जिलों में ये पाई जाती है। तो ये नस्ल दोस्तों नाचना जो कि ऊँट की है, ना कि भेड़ की। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? तो सेई परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? पहला दे रखा है यहाँ पर जवाहर सागर बांध से, दूसरा हरीके बांध से, तीसरा जवाई बांध से और चौथा दे रखा है गांधी सागर बांध से।
तो इसका संबंध है दोस्तों किससे? जवई बांध से। सही का संबंध किससे है दोस्तों? जवई बांध से। और ये जवई बांध दोस्तों पानी की आवक को बढ़ाने के लिए, किसको? पानी की आवक को बढ़ाने के लिए उदयपुर के कोटड़ा में दोस्तों इस बांध का निर्माण बनाया गया था। तो विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है यहाँ पर? तो देखिएगा दोस्तों, कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, तो ये तो कारण है। बढ़ती आबादी, ये भी है। वनोन्मूलन भी है। और अम्लीय भूमि का प्रयोग यहाँ पर नहीं है दोस्तों मरुस्थलीकरण का कारण। ये तीनों है। तो ध्यान रखिएगा विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला देखिए 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो देखिएगा, अगर कोपेन के वर्गीकरण को देखें तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो कोपेन महोदय ने इस क्षेत्र को क्या कहा? इस क्षेत्र को कहा दोस्तों BWHW। क्या कहा? BWHW। इस क्षेत्र को कहा BSHW। इस वाले क्षेत्र को दोस्तों कहा CWG और इस वाले क्षेत्र को कहा AW। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अरावली कहाँ से गुजरती है? अरावली ये दोस्तों BSHW से गुजरती है ना। तो बस कौन सा मुख्यतः भाग हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? अरावली का पश्चिमी भाग। तो BSHW दोस्तों अरावली के पश्चिमी भाग को ये दर्शाता है कोपेन महोदय के अनुसार। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 22 नंबर, रोटू या जिसे हम दोस्तों रोटू भी कहते हैं, क्या रोटू के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान की खाली जगह जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है। तो रोटू दोस्तों आरक्षित वन्य क्षेत्र ये राजस्थान के किस जिले का है? ये दोस्तों नागौर जिले का। किस जिले का है? नागौर का। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न है, अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंगुचा और गुलाबपुरा ये खनन क्षेत्र राजस्थान के भीलवाड़ा में है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के किस जिले में है रामपुरा, अंगुचा और ये गुलाबपुरा? ये दोस्तों है भीलवाड़ा में। किसके है? भीलवाड़ा में। और ये दोस्तों मुख्यतः जस्ता यानी ZN दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, और PB यानी लेड सीसा, जस्ता जिंक के लिए और PB लेड यानी दोस्तों सीसा के लिए ये यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो जिंक और लेड दोस्तों है यहाँ पर विकल्प अ में। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, नौहर नहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है? तो नौहर नहर परियोजना को किससे जल मिलता है दोस्तों? पहला दे रखा है रावी व्यास, दूसरा सतलुज, तीसरा बिसलपुर, चौथा दे रखा है पांचना। तो नौहर नहर परियोजना को दोस्तों यहाँ पर जल मिलता है किससे? रावी व्यास से। ध्यान रखिएगा। और नौहर का दोस्तों जो वर्तमान में नाम है वो राजीव गांधी नौहर परियोजना है। क्या है? राजीव गांधी नौहर परियोजना, वर्तमान में ये नाम है इसका। ध्यान रखिएगा। किससे जल मिलता है? रावी और व्यास से। तो अविकल्प ये पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो इनमें से कौन सा पठार है दोस्तों? तो पहला दे रखा है बोराट पठार, दूसरा मैसा का पठार, तीसरा उड़िया का, या चौथा दक्कन का पठार। तो उड़िया का पठार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प स। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 1360 मीटर है। और ये उड़िया का पठार कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही में है। आप जानते होंगे कहाँ पर है? सिरोही में। तो जो विकल्प स है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? आसान प्रश्न है ये। इसे कहा जाता है क्या? मावट कहा जाता है। मावट कहा जाता है या गोल्डन ड्रॉप भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों खरीफ की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो
तो विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 27 नंबर है दोस्तों, राजस्थान का क्लब वृक्ष है। ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, आसान प्रश्न है। तो क्या है दोस्तों राजस्थान का क्लब वृक्ष? खेजड़ी है। क्या है दोस्तों? खेजड़ी। और इसका जो वानस्पतिक नाम है, इसका वानस्पतिक नाम दोस्तों आप जानते होंगे, क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका वानस्पतिक नाम है। पूछ सकते हैं दोस्तों कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। विकल्प स हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 28 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों देखिएगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान का सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? पहला देखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये दोस्तों 1981 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय उद्यान का, ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। और सबसे बड़ा अगर पूछे तो सबसे बड़ा है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर में है, आप जानते होंगे। और इससे दोस्तों 1980 में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो हमारे तो यहाँ पर विकल्प असही उत्तर है। चलिए अगला है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी परियोजना यहाँ पर कौन सी है? कौन सी होगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी यहाँ पर भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना। और ये परियोजना दोस्तों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, आप जानते होंगे दोस्तों। तो विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न दोस्तों राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास के मिश्रित प्रश्न है। और ये प्रश्न जरूर दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपके सामने, जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वो होता है दोस्तों कहाँ? खादर प्रदेश में। कहाँ पर होता है? खादर प्रदेश में। द विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा, द विकल्प। अगला 31 नंबर है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो ये भी आसान प्रश्न दोस्तों, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। इसका मुख्यालय दोस्तों आप जानते होंगे कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर है, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का राजसमंद जिला ऐसा जिला है जिसके मुख्यालय का नाम इसके जिले से भिन्न है दोस्तों। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। इसके मुख्यालय को दोस्तों हम राजनगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? राजनगर के। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ये मुख्यतः प्रश्न आप किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा फैक्ट वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अविकल्प सही उत्तर होगा हमारे यहाँ। अगला देखिए, अगला है दोस्तों वन विहार अभ्यारण्य है। तो एक तो दोस्तों वन विहार, एक केसर बाग, कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। एक तो वन विहार अभ्यारण्य, एक केसर बाग अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य है दोस्तों धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। तो विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ से आपके करंट के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमने करंट के थोड़े ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, लगभग 17 प्रश्न है दोस्तों करंट के, ध्यान रखिएगा। तो महत्वपूर्ण साबित होने वाले ये प्रश्न, करंट के प्रश्न, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न करंट का, और इस क्लास का 34 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ? तो सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का हाल ही में कौन सा संस्करण होगा? ये होगा दोस्तों 5वां संस्करण। और ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा दोस्तों कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में होगा, MP में। तो अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 35 नंबर है दोस्तों, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों जो कि 2022 में हुए थे, और भारत ने इसमें कितने पदक जीते?
तो भारत ने दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा 61 पदक जीते थे। स विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 36 नंबर है दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। तो देखिएगा दोस्तों, यूक्रेन को यहाँ पर प्रदान हुआ शांति पुरस्कार। यूक्रेन की दोस्तों एक संस्था है उसको भी प्रदान हुआ था। रूस की संस्था को भी दोस्तों यहाँ पर प्रदान हुआ था। और दोस्तों बेलारूस को भी ये प्रदान हुआ, लेकिन फिलीपींस को दोस्तों ये प्रदान नहीं हुआ। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। नहीं किसको दिया गया शांति पुरस्कार? फिलीपींस को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया, खाली जगह की स्थापना के लिए जानी जाती है। तो इला भट्ट ने दोस्तों यहाँ पर SEWA की स्थापना की थी। SEWA का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर सेल्फ, S का अर्थ हो गया सेल्फ, E का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयड शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों। W का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर वुमेन। A का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में लिखूँगा एसोसिएशन। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की स्थापना इला भट्ट ने दोस्तों की थी 1972 में, और इसी के लिए दोस्तों इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान हुआ था। और ये एक ऐसी संस्था थी जो दोस्तों महिलाओं के लिए कार्य करती थी। तो SEWA की स्थापना की थी दोस्तों इला भट्ट ने 1972 में। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो ब विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है 38 नंबर है दोस्तों, सेमो लापुंग किस खेल से संबंधित है। तो सेमो लापुंग का संबंध दोस्तों यहाँ पर किस खेल से है? पहला दे रखा है कुश्ती, दूसरा शतरंज, तीसरा भारोत्तोलन और चौथा दे रखा है दोस्तों पोल वॉल्ट। तो इनका संबंध है दोस्तों किससे? भारोत्तोलन से। किससे है दोस्तों? भारोत्तोलन से। ध्यान रखिएगा, स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। और ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। स विकल्प यहाँ हमारे सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखिए 39 नंबर है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी। तो दोस्तों इसकी जो मेजबानी है संघाई सहयोग संगठन की, इसकी मेजबानी भारत ने नहीं, किसने की थी? उज्बेकिस्तान ने। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो इस जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपके, एक तो राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और राज्य स्तरीय करंट अफेयर, ये सभी पूछे जाएंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि संघाई सहयोग संगठन की जो मेजबानी है वो किस देश ने की थी, जो कि 15 से 16 सितंबर 2022 को हुआ था दोस्तों। इसकी की थी उज्बेकिस्तान में। तो विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए 40 नंबर, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं खाली जगह के सहयोग का परिणाम है। तो अरुण जल विद्युत परियोजना, जिसे हम दोस्तों अरुण 3 के नाम से भी जानते हैं, अरुण 3 के नाम से भी, ये दोस्तों भारत एवं नेपाल के सहयोग का यहाँ पर परिणाम है। ये वैसे तो दोस्तों अरुण नदी पर है। कहाँ पर है? अरुण नदी पर। ध्यान रखिएगा। तो भारत और नेपाल का दोस्तों यहाँ पर सहयोग से ये संचालित होगी परियोजना दोस्तों, अरुण जल विद्युत परियोजना। ध्यान रखिएगा, इसे हम अरुण 3 के नाम से भी जानते हैं और अरुण नदी पर है। द विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 41 नंबर है दोस्तों, कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाने वाला 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिनकी हाल ही में अक्टूबर 2022 को मृत्यु हो गई। तो ये थे दोस्तों कौन? कर्नल प्रेमचंद, जिसे हम स्नो टाइगर के नाम से भी जानते हैं। स विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। और दोस्तों 1977 में उन्होंने कंचनजंगा पर्वत चोटी को दोस्तों फतेह किया था और प्रथम भारतीय थे। इसीलिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों राष्ट्रीय करंट अफेयर की दृष्टि से। कर्नल प्रेमचंद है इनका नाम। स विकल्प सही उत्तर है। और हाल ही में दोस्तों अक्टूबर 2022 में इनका देहांत हो गया था। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ये एक प्रकार की फ्लैगशिप योजना है दोस्तों राजस्थान सरकार की। तो पहला विकल्प दे रखा है, कौन सा आप सही नहीं है इसके बारे में कथन। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला दे रखा है, इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है।
तो पहला ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। लड़कियों के लिए आरक्षित दोस्तों जो स्थान है वो 23% है, ना कि 33%। तो पहला ही यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है, अविकल्प ही हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो उनको उच्च प्राथमिकता दी गई, तो ये तो यहाँ पर सही है। और उस 3 विकल्प ही है दोस्तों, कोई नहीं, तो तीसरा भी दोस्तों ये विकल्प है। इस स्कीम का उद्देश्य राजस्थान के विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना भी है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो सभी यहाँ पर सही है, केवल अविकल्प है जो यहाँ पर है दोस्तों गड़बड़ है। 33% स्थान आरक्षित नहीं है, लड़कियों के लिए दोस्तों यहाँ पर 30% ही स्थान आरक्षित है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। तो राजस्थान में दोस्तों मिशन बुनियाद का संबंध यहाँ पर है डिजिटल लर्निंग से। किससे है? डिजिटल लर्निंग से। सविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 44 नंबर है दोस्तों, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये। तो मोलेला दोस्तों यहाँ पर जिसे हम टेराकोटा ऑफ मोलेला कहते हैं, और ये दोस्तों एक मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ या फिर खिलौने होते हैं। और पद्मश्री पुरस्कार इसके लिए मिला है दोस्तों, किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों मोहनलाल कुमार को। किसे मिला है? मोहनलाल कुमार को। विकल्प स हमारे सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखिए 45 नंबर है दोस्तों, अब आपके सामने निम्नलिखित में से किसने 8/10/2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ने 25वां विश्व खिताब जीता? तो ये जीता है दोस्तों किसने? ये जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में, जो कि दोस्तों यहाँ पर आयोजित कहाँ हुई थी? कुआलालंपुर में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कुआलालंपुर में। पंकज आडवाणी ने दोस्तों इसमें 25वां विश्व खिताब जीता है, अपने नाम किया है। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला 46 नंबर है दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा खाली जगह में किया गया? यानी राजस्थान के किस जिले में दोस्तों राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। विकल्प सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों सैल्यूट 1 है एक। तो सैल्यूट 1 एक दोस्तों क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन है, और ये दोस्तों दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था। किसका? दुनिया का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन, प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन था, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों 19 अप्रैल 1971 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। सोवियत संघ द्वारा दोस्तों ये लॉन्च हुआ था, ध्यान रखिएगा। दुनिया का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन था, 19 अप्रैल 1971 को लॉन्च हुआ था। नाम था सैल्यूट 1, अंतरिक्ष स्टेशन था एक। ब विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 48 नंबर है दोस्तों, कौन सी पर्वतारोही 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो ये है कौन दोस्तों? कौन है? प्रियंका मोहिते। कौन है दोस्तों? प्रियंका मोहिते। विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। इन्होंने दोस्तों 8,000 से ज़्यादा ऊंची चोटियों को फतेह किया है, और ये ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो प्रियंका मोहिते है इनका नाम। विकल्प द सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत रुपए खाली जगह प्रति प्लेट में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो राजस्थान की एक दोस्तों महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान सरकार की, और इस योजना से दोस्तों गरीब तबके को और मध्यम दोस्तों जो लोग हैं उनको दोस्तों बेहद ही फ़ायदा पहुंचा है। आपने भी दोस्तों कभी ना कभी इसका योजना का फ़ायदा उठाया ही होगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 8 रुपये में दोस्तों प्रति प्लेट यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आपको पता होगा 2 सब्जी के साथ 5 रोटी और अचार आदि भी दोस्तों इसमें उपलब्ध कराया जाता है। आपने भी दोस्तों कभी ना कभी इस योजना का अवश्य फ़ायदा उठाया होगा। तो बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों राजस्थान सरकार की। विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों केवल मात्र 8 रुपये में, दोस्तों 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।
अ विकल्प सही है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, एलेस बिलियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो गया वे निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, एलेस बिलियात्स्की का संबंध है दोस्तों यहाँ पर बेलारूस से। किससे है? बेलारूस से। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, विकल्प द। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास के राजस्थान के जीके और करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट के 50 प्रश्न, और उम्मीद है कि ये दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। क्लास भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक भी दोस्तों ज़रूर कर देवें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। होने वाली दोस्तों परीक्षा में, हाईकोर्ट की परीक्षा में, और भले ही आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों प्रश्नों की सीरीज़ निरंतर चलती रहेगी इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर देवें। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।